पूरा रिंग निकाल करके, और मैं गई ना वहाँ पे बाथरूम में गई तो पूरा रिंग निकाल कर, एक मग था बाथरूम में तो उसमें मैं डाल दी थी और मैं आ गई थी। और परेशान हो गई, मेरा रिंग कहाँ गया, मेरा रिंग कहाँ गया। गोल्ड का मैं पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ नहाकर, और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज मुझे पीला वाला सिंदूर लगाने का मन हो रहा था, इसलिए मैं आज पीला वाला सिंदूर लगाई हूँ। और ये सिंदूर मैं उज्जैन से लेकर आई थी, और मुझे पीला सिंदूर बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं कभी कभी मैं ये लगा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दो दो कबूतर बैठे हुए हैं, और मेरे रूम में ये कबूतर आ जाता है बार बार, लेकिन मैं इसे आने देती हूँ रूम में क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम में आए ये, बस घोंसला ना बनाए, रूम में आते रहे जाते रहे। तो आप लोग देख सकते हो दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा बालकनी में ये सब चक्कर लगाते रहता है, दिन भर परेशान करता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं खाई हूँ दही और चूड़ा। चूड़ा मतलब पोहा, वही दही और चूड़ा मैं खाई हूँ। और आज मैं खाना नहीं बनाई थी, आज मुझे मन हो रहा था कि मैं दही और चूड़ा खाऊँ, और इसके साथ साथ मैं बंदा और आलू का मैं भुजिया बनाई थी, तो वही आज मैं खाई हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी या कुछ भी, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट सोचे कि आज थोड़ा सा डिफरेंट खाते हैं, और दही चूड़ा खाने का मन था। चूड़ा बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, वही पोहा, पोहा को चूड़ा बोलते हैं, तो हम लोग चूड़ा बोलते हैं। तो इसलिए आज हम लोग चूड़ा खाए थे, क्योंकि रात में मैं डाल दी थी दही जमने के लिए, और दही जम गए थे। और इससे पहले दही नहीं जम रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आज मैं डाली तो बहुत अच्छे से दही जम गए थे। अब धूप ऐसा निकलने लगा कि गर्मी गर्मी लगता है, धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगा है। क्योंकि थोड़े दिन 2-3 दिन पहले धूप बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी जैसा धूप है वैसा धूप में बहुत गर्मी लग रहा है। और वही 2-3 दिन पहले मैं दही डाली थी जमने के लिए, तो नहीं जमे थे दही, और आज मैं डाली हूँ तो 2-3 घंटे में दही जम गए हैं। ऐसे ही पता चल रहा है, गर्मी आ रही है तो दही जमने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठंडी में बहुत प्रॉब्लम होती है दही जमने में। तो आप लोग देख सकते हैं उधर धूप आ रहा है, बहुत धूप है। सो इसके साथ साथ मैं गई थी मार्केट, तो मैं धनिया लेकर आई थी। तो धनिया का आज मैं चटनी बनाई थी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे धनिया का चटनी बनाओ, धनिया का चटनी बनाओ। तो मैं आज धनिया का चटनी बनाई हूँ। और वही ऐसे तो बनते ही थे, लेकिन कुछ टाइम से 1-2 सप्ताह से मैं नहीं बना रही थी। मैं इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं इयररिंग्स नहीं पहनती है, इयररिंग्स नहीं पहनती है। तो मुझे इयररिंग पहनना उतना पसंद नहीं है, और मैं ट्राई करूँगी। मैं बहुत छोटा सा मैं सोच रही हूँ इयररिंग लेने के लिए, और डेली यूज के लिए मैं सोच रही हूँ इयररिंग लूँगी। अभी नहीं लूँगी, थोड़े दिन के बाद लूँगी, लेकिन वो भी मैं पहन पाऊँगी तभी तो। क्योंकि मैं सोती हूँ ना, तो मुझे थोड़े चुभते हैं, तो मुझे अजीब टाइप से लगते हैं, इसलिए मैं जब भी पहनती हूँ गोल्ड का मैं इयररिंग पहनती हूँ, तो मुझे निकालना पड़ता है, सोते टाइम निकालना पड़ता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं इयररिंग पहनती थी, तो क्या जब मैं सोती थी तो मैं निकाल देती थी, फिर मैं सुबह में पहनती थी, क्योंकि मैं न्यू थी उस समय, शादी हुआ था मेरा, तो मैं निकाल देती थी। और कभी कभी खो भी जाते थे। एक बार तो मैं अपने गांव गई थी, मायके वाला गांव गई थी, तो वहाँ पे मैं पूरा रिंग निकाल करके, और मैं गई ना वहाँ पे बाथरूम में गई तो पूरा रिंग निकाल कर, एक मग था बाथरूम में, तो उसमें मैं डाल दी थी और मैं आ गई थी। और बहुत सारे शादी के घर थे, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर मेरे नहाने के बाद मेरा भाई बाथरूम में गया, तो फिर वो देखा सारा रिंग रखा हुआ है, 6-7 रिंग उसमें रखा हुआ था। तो मेरा भाई बोलता है आपका दी रिंग कहाँ है, आपका रिंग कहाँ है। तो फिर मैं परेशान हो गई, मेरा रिंग कहाँ गया, मेरा रिंग कहाँ गया।
फिर मुझे याद आया कि अच्छा बाथरूम में मैं रिंग रखी थी। लेकिन ये अच्छा हुआ उस टाइम में मेरा भाई गया था बाथरूम में, कोई और जाता तो कोई गारंटी नहीं था। क्योंकि शादी में बहुत तरह के लोग आए हुए रहते हैं, तो कोई गारंटी नहीं होता है कौन लेगा नहीं लेगा। तो मेरा मतलब मिल गया तो मेरा जान में जान आया। तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम होता है। गोल्ड का मैं पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे एक भी गुम नहीं हुए आज तक मेरे मुझसे, मतलब एक भी गुम नहीं हुए हैं गोल्ड का कोई भी इयरिंग हो या फिर कुछ भी गोल्ड का हो, आज तक मुझसे गुम नहीं हुए हैं। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि गुम ना हो वही सही है। क्योंकि मैं इयरिंग पहनती हूँ ना, मैं चैन पहनती हूँ या मंगलसूत्र पहनती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं जब इयरिंग पहनती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। जब मैं अनमैरिड भी थी तो कुछ टाइम, जब मैं 9th 10th में थी तो उस टाइम में छोटा छोटा सा पहनती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई, कॉलेज में गई तो मैं निकाल दी, नहीं पहनती थी। मेरा मन भर गया था, 2 या 3 साल में कंटिन्यू पहनी थी। उसके बाद फिर मेरा मन भर गया था तो फिर मैं उसे निकाल दी। उसके बाद फिर मैं कहीं जाती थी तो मैं आर्टिफिशियल वाला पहनती थी। शादी के बाद भी अभी भी गोल्ड के बहुत सारे इयरिंग है लेकिन मैं पहनती नहीं। मैं सोची कि और भी छोटा मैं लूँगी। उसके ऐसे मुझे बड़ा इयरिंग पसंद है लेकिन डेली यूज के लिए मैं छोटा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे चीज़ होता है ना, सबका अपना अपना चॉइस है। मुझे बड़ा मतलब बड़ा बड़ा पसंद आता है। जैसे कुछ भी कुछ कुछ होता है ना, जैसे मोबाइल हो गया तो मोबाइल में मुझे छोटा स्क्रीन का नहीं, कम से कम 5 पॉइंट समथिंग ऐसा, 5.6 7 ऐसे रहता है स्क्रीन। 6 अभी तो 6 इंच के आते हैं तो 6 इंच का मुझे पसंद पड़ता है। पहले तो 5.5 इंच का आता था वो। मैं फर्स्ट मैं माइक्रोमैक्स का फ़ोन ली थी तो उस टाइम भी 5.5 इंच का मैं ली थी। 5.5 इंच का वो फ़ोन था। तो मुझे सब सारे कुछ बड़े ही पसंद आते हैं। लेकिन अब डेली यूज के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटा सा मैं लूँगी, छोटा एकदम छोटा सा। वो भी मैं देखती हूँ मैं पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, तो देखती हूँ। पसंद आएंगे तो मैं ले लूँगी। अभी नहीं लूँगी, अभी तुरंत नहीं लूँगी। और मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी विजिट कीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है राजलक्ष्मी सिन्हा ऑफिशियल। आप लोगों को मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे इंस्टाग्राम का। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं, थोड़े से और व्यूज़ आने लगेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।